बद्रीनाथ धाम में। आज तो सोशल मीडिया टीवी हो गई, खड़ी हो मां, कहां ते आई? क्या हम यहां पर नाम लिख रहे हैं? उत्तर प्रदेश से, हम मध्य प्रदेश से आए। अरे हम मध्य प्रदेश से आए। हाथरस से अकेली आई, हम बागेश्वर से अकेले आए। बैठो माते, भली आई, बड़ा उपकार किया अलीगढ़ वाली माता, तूने बड़ा उपकार किया। कथा के बीच में ऐसी खड़ी हुई जैसे इनका आधार कार्ड बाकी रह गया। जय हो बातें, ठीक है ठीक। सुनो, हम सब लोग अलग अलग जगहों से आए बद्रीनाथ। आज तो सोशल मीडिया है, टीवी है, प्रचार है। धाम से आए हो बेटा, हम क्या करें? तो ब्याह करवाएं? आशीर्वाद दे दो, जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। क्या बोल रहे थे हम? क्या सुना रहे? क्या अब तू फिर खड़ी हो गई अलीगढ़ वाली मैया? राखी बांधेगी? रक्षाबंधन है क्या? रक्षाबंधन पे बांधना माता। मंच पे बुलाएं, भजन गाएगी? हमको तो खतरनाक लग रही है। आजा मात, अकेली है? ना 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 ना, अरे चाय पत्ती तोड़ी है कि कब फिरी? ना ना ना, अकेली माँ को आने दे माँ। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी बद्रीनाथ भगवान की जय, बागेश्वर की जय। कल तीसरे अध्याय की कथा हमने सुनाई थी आप सबको। साधु नाम के बानिया से भगवान रुष्ट हुए, चंद्रकेतु के नगर में व्यापार किया, माया के दो चोर बने और चोरी के मामले में, चोरी के शक में साधु नाम के बानिया और दमाद दोनों को पकड़ा गया, कठोर कारावास में डाला गया। इधर कलावती एक ब्राह्मण के घर जब गई, सत्यनारायण कथा सुनी, माँ को आके बताई तो माता को स्मरण आया, तब सत्यनारायण का पूजन किया और भगवान से क्षमा मांगी। उसका प्रभाव ये पड़ा कि साधु नाम के बानिया को राजा चंद्रकेतु ने स्वप्न में कहा, इन दोनों को छोड़ दो, इनको जितना धन लिया है दे दो। उनका दुगना धन दिया और उनकी विदा की। साधु नाम का बानिया दमाद सामग्री लेकर के देव योग समझकर अपने घर के लिए प्रस्थान करते। और आगे की कथा चतुर्थ अध्याय में। श्री सूतोवाचा, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे ही साधु नाम का बानिया अपनी यात्रा प्रारंभ करता, अपने नगर की ओर चलने लगा, थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर ही दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान ने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए,
अभी भी इनकी मन की शुद्धि हुई है अथवा नहीं। नाव में सामग्री रख करके वैश्य अभिमान की वाणी में हंसता हुआ बैठा था। उसी समय दंडी भेषधारी भगवान पहुंच गए। बड़े साधु बानिया से पूछा, हे साधु बानिया, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमान में हंसता हुआ बोला, दंडी स्वामी, आप तो महात्मा हैं, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। झूठ बोल दिया। जैसे ही झूठ बोला, वैश्य के वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। इधर साधु नाम का बानिया नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जैसी नाव को पास आया, नाव को देखा ऊंची उठी हुई देखकर अचंभा हो गया। और जैसी नाव में जाकर के देखा तो धन की जगह बेलपत्रे बन गए, बेलपत्र बन गए। उनको देख करके मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुली तो शोक करने लगा, रोने लगा। तब दामाद ने समझाया, आप शोक ना करें, आप मन ही मन क्षोभित ना हो, क्षुब्ध ना हो। यह दंडी स्वामी का श्राप है। हम लोग बार बार भगवान का अनादर कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, इसलिए बार बार दुख पाना पड़ रहा है। अतः हमको तुरंत ही दंडी स्वामी की शरण में जाना चाहिए। वही हमारे दुखों का अंत करेंगे, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अंत तो गत्वा दमांद के वचन सुनकर के साधु नाम का वनिया दंडी स्वामी के पास दोनों पहुंचे। अत्यंत भक्ति भाव से भर कर के बैठ गया। पाश्चाताप करने लगा, प्रायश्चित करने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे दंडी स्वामी भगवान, मैंने जो आपसे वचन कहे हैं, असत्य वचन कहे थे, उनके लिए हमको क्षमा करो। ऐसा कहकर फूट फूट करके रोने लगा, फूट फूट कर बार बार रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, हे साधु नाम का बनिया, मेरी ही आज्ञा से तुझे बार बार कष्ट प्राप्त हुआ। तूने मेरी पूजा नहीं की, संकल्प पूर्ण नहीं किया, पूजा से विमुख हुआ, इसलिए तूने इतना कठोर कष्ट पाया। उसके बाद अब भी तूने कष्ट पाया। साधु नाम का बनिया सुनकर के हाथ जोड़कर रोता हुआ कहने लगा, हे दंडी स्वामी, आप ठीक कहते हैं, आपकी माया को ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते, तब मैं कैसे जान सकता हूं? मैं तो साधारण जीव हूं, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया, मैं तो मूर्ख हूं। आप प्रसन्न होइए, मैं वचन देता हूं, अपनी क्षमता अनुसार जीवन भर आपकी सत्यनारायण भगवान की पूजा को करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। जैसे ही ऐसे वचन कहे, भगवान ने उसके भक्ति युक्त परिपूर्ण वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान क्षणिक में प्रसन्न होते हैं, क्षणिक में रुष्ट होते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने इच्छा अनुसार वर दिया। कहा, जाओ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। और इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और दमाद दोनों ने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया साथियों के सहित। जब सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लिया, फिर नाव में बैठकर अपने नगर को चल पड़ा। जैसे ही नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर भेजा, जाओ हमारे घर पर खबर करो कि तुम्हारा दमाद और पति बहुत सा धन लेकर के व्यापार करके वापस लौट आए हैं, इस नगर के समीप आ गए हैं। उस समय लीलावती और कलावती घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर रही थीं। उसी समय दूत ने आकर बतलाया कि तुम्हारे पति और दमाद बहुत सा धन लेकर व्यापार करके नगर के समीप आ गए हैं। दूत के वचन को सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करती है और पूजन को करते करते अपनी पुत्री से कहा, बेटी सुन, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूं,
तू संपूर्ण विधि विधान से संपूर्ण पूजा करके ही आना। ऐसा कह करके लीलावती पति दर्शन के लिए चली गई। परंतु कलावती ने भी सोचा कि हमारे भी तो पति देव आए हैं, तो जल्दी जल्दी पूजा की और जो भगवान सत्यनारायण का प्रसाद था वो नहीं पाया, अलमारी में रख दिया। आके पालेंगे, पहले पति के दर्शन कर ले। ऐसा कहकर विचार करके वो पति के दर्शन के लिए कलावती गई। भगवान प्रसाद की अवज्ञा के कारण रुष्ट हो गई और कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। दमाद अदृश्य हो गया, नाव अदृश्य हो गई। साधु नाम का बानिया किनारे पर खड़ा था, चिंता में पड़ गया। अभी अभी तो नाव दिख रही थी, दमाद बैठा था, अब दोनों गायब हो गए। रोने लगा, महान शोक करने लगा और महान शोक करता हुआ खूब रोने लगा। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देख कर कलावती ने सोचा, जब हमारे पति ही नहीं है तो जीना किस काम का, सती होने में ही फायदा है। तो पति की खड़ाऊ लेकर के सती होने के लिए जैसे ही गई, भगवान का सिंहासन डोला। भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं मेरे सिंहासन डोलने का कारण क्या है? देवताओं ने कहा, कोई स्त्री सती होने के लिए जा रही है। भगवान बोले, जाओ आकाशवाणी कर दो। इधर आकाशवाणी के लिए भगवान ने कहा, उधर साधु नाम का बानिया द्रवित होकर के रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, मुझसे अथवा मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो भी अपराध हुआ हो उसको क्षमा करो। ऐसे वचन सुनकर उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधु बानिया, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर प्रणाम करके वापस लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कलावती दौड़ी दौड़ी घर को गई, भगवान से क्षमा याचना मांगी। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद जैसी वो वापस आई, देखते ही देखते नाव सहित उसका पति पानी के ऊपर आने लगा, दिखाई पड़ने लगा। आकर के पति को पाकर के अति प्रसन्न हुई, पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु नाम का वानिया बंधु बांधवों के सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह अब साधु वानिया उस दिन के बाद हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने लगा। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान के धाम को गया। इति श्री रेवाखंडे वृत्तकथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। कल अंतिम अध्याय होगा, 5वां। कल हो सके तो पंजीरी प्रसाद बनवाई जाए, आश्रम पर ही बन जाएगी पंजीरी प्रसाद। और इस अध्याय में प्रसाद की महिमा बताई गई। किसकी महिमा बताई गई? प्रसाद की। तो देखो, एक है प्रसाद, एक है महाप्रसाद। अब सुनो, प्रसाद क्या है? रखा पंजीरी प्रसाद, उठा के रखो, लगाओ भगवान को, बाद में जब हम मंच से उतरे तो हमें खवाओ।